राजा परीक्षित का जन्म पांडवों के कुल में हुआ था, जो बहुत बड़े धर्मनिष्ठ राजा थे। जब पांडवों ने हिमालय की ओर महाप्रयाण किया था तो राज्य का दायित्व परीक्षित को सौंप दिया था। परीक्षित प्रजापालक एवं कर्तव्यनिष्ठ राजा थे। उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ किए तथा कई धर्मनिष्ठ कार्य किए। पुराणों के अनुसार 4 युग निर्धारित थे, जो है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। माना जाता है कि द्वापर युग की समाप्ति तथा कलयुग का आगमन भगवान कृष्ण के वैकुंठ प्रस्थान के साथ हुआ। कलयुग का आगमन कैसे हुआ और उसका प्रभाव कैसे बढ़ा, इसकी राजा परीक्षित से जुड़ी हुई कथा कई पुराणों के साथ श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित है। जिस समय परीक्षित का राजकाल चल रहा था, एक बार राजा परीक्षित आखेट पर निकले हुए थे। तभी उनके समक्ष मुकुटधारी शूद्र के रूप में कलयुग वहां आया। उस समय राजा परीक्षित वहीं पर से गुजर रहे थे। महाराज परीक्षित ने जोर से कहा, दुष्ट पापी, तू कौन है और इस तरह मेरा रास्ता रोकने का कारण क्या है? कलयुग ने समय के अनुसार अपने आने का कारण सम्राट परीक्षित को बताया कि नियम के अनुसार यह मेरा युग है। यह सुनकर राजा क्रोधित हुए कि मेरे जीवन काल में तू मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मेरी नजर में तुम एक अपराधी हो और तेरे अपराध का उचित दंड तेरा वध ही है। उनके इन वचनों को सुनकर कलयुग भय से कांपने लगा। इतना कहकर राजा परीक्षित ने उस पापी शूद्र राजवेशधारी कलयुग को मारने के लिए अपना बाण का संधान किया। कलयुग भयभीत होकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और त्राही त्राही कहने लगा। सम्राट परीक्षित बोले, हे कलयुग, तू मेरे शरण में आया है, इसीलिए मैंने तुझे प्राण दान दिया। किंतु अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक उपद्रवों का मूल कारण केवल तू ही है। अतः तू मेरे राज्य से तुरंत निकल जा और लौट कर फिर कभी मत आना। राजा परीक्षित के इन वचनों को सुनकर कलयुग ने कहा कि हे राजन, ये सारी पृथ्वी तो आप ही की है और इस समय मेरा पृथ्वी पर होना काल के अनुरूप है, क्योंकि द्वापर युग समाप्त हो चुका है। कलयुग के इस तरह कहने पर राजा परीक्षित सोच में पड़ गए। फिर विचार करके उन्होंने कहा, हे कलयुग, द्यूत, मद्यपान, परस्त्री गमन और हिंसा, इन 4 स्थानों में असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास होता है। इन 4 स्थानों में निवास करने की मैं तुम्हें छूट देता हूँ। इस पर कलयुग बोला, हे राजन, ये 4 स्थान मेरे निवास के लिए अपर्याप्त है। दया करके कोई और स्थान भी मुझे दीजिए। कलयुग के इस प्रकार मांगने पर राजा परीक्षित ने उसे 5वां स्थान स्वर्ण दिया। कलयुग इन स्थानों के मिल जाने से प्रत्यक्ष रूप से तो वहां से चला गया, किंतु कुछ देर जाने के बाद अदृश्य रूप में वापस आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास करने लगा। इसके बाद राजा परीक्षित शिकार के लिए आगे चले गए। वहां बहुत भटके और भूख और प्यास के मारे उनका बुरा हाल था। शाम के समय थके हारे वह श्रमिक ऋषि के आश्रम पहुंचे। ऋषि उस समय समाधि में लीन थे। परीक्षित ने कहा कि हमें प्यास लगी है, हमें पानी चाहिए। यहाँ और कोई नहीं है क्या? आप सुन रहे हैं? हम राजा परीक्षित बोल रहे हैं। हमें प्यास लगी है, हमें पानी चाहिए। आपको सुनाई नहीं देता क्या? ऋषि उस समय समाधि में लीन थे। राजा ने 2-3 बार पानी मांगा, परंतु ऋषि की समाधि नहीं टूटी। राजमुकुट में बैठे कलयुग की प्रेरणा से उनकी सात्विक बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उन्होंने ऋषि को दंड देने का फैसला किया। परंतु राजा के अच्छे संस्कारों के कारण उन्होंने अपने आप को उस पाप से रोक लिया। क्रोधवश उन्होंने मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाल दिया। उस श्रमिक ऋषि का पुत्र श्रृंगी बड़ा ही तेजस्वी था। उस समय वह नदी में नहा रहा था। दूसरे ऋषि कुमारों ने जाकर सारा वृतांत सुनाया कि किस प्रकार एक राजा ने उसके पिता का तिरस्कार किया है। उनकी बात सुनकर वह क्रोध से पागल हो गया और उसी क्षण नदी का जल अंजोली में भरकर राजा को श्राप दिया। जिस अभिमानी और मूर्ख राजा ने मेरे महान पिता का घोर अपमान किया है, वह महापापी आज से 7वें दिन तक्षक नाग की प्रचंड विषाग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा। महल में वापस लौटकर आने पर जब राजा ने अपना मुकुट उतारा तो उनको अपनी गलती का बोध हुआ, लेकिन बहुत क्षमा प्रार्थना के बाद भी उन्हें श्राप से मुक्ति नहीं मिली। लेकिन 7वें दिन में
पुण्य कर्म के लिए श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण करने को ऋषि द्वारा बताया गया और इस तरह राजा परीक्षित की मृत्यु हुई और कलयुग का आगमन हुआ। दोस्तों, आपको ये पौराणिक कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।